आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाम जाफी अपने ब्लॉग से आपसे मुखातिब है और आज मेरे ब्लॉग का पार्ट 2 है। इससे कबल जो है हमने एक ब्लॉग बनाया था जो कराची के मारूफ ताजिर जाफर जुनैद साहब, जिनका शोबा सहाफत से भी बहुत बड़ा और गहरा ताल्लुक है। रोजनामा पब्लिक न्यूज़ के जो है ऑनर थे और रोजनामा पब्लिक न्यूज़ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बात को दोहराऊंगा तो शायद बात से चलेगी कि बड़े बड़े नामवर साफ़ी, जिनके मैं नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा तादाद है कि जो इस अखबार में जिन्होंने काम किया और आज बड़े बड़े अहदों पे अच्छी अच्छी जगहों पर वो सेटल हैं। जाफर जुनैद साहब ने हमेशा जो है हक और सदाकत की बात की है और इस वक्त जाफर जुनैद साहब की जो एज है वो तकरीबन 80 साल के करीब है और आप देख सकते हैं कि ये व्हील चेयर के ऊपर है, लेकिन एक बेबुनियाद किस्म का मुकदमा बनाया गया था टीपू सुल्तान थाने में। और इनके जो घर के जो कैमरे हैं वो जब यहाँ पर जो पुलिस पहुंची उसको करने के बाद और बिलाजवाब मुकदमा मुद्दा के हवाले से भी आपको जाफर जुनैद साहब बताएंगे, पहले भी ब्लॉग में बताया था, मजीद भी बताएंगे। कैमरे जो है वो हटा दिए गए थे एक साजिश के तहत। उसके बाद जो है इनकी बिल्डिंग में क्या होता रहा, छत के ऊपर किस तरीके से जो है वो नशावर जो अफराद जो है वो नशे करते थे, एक बहुत बड़े इंकशाफात हैं। जाफर जुनैद साहब ने हमेशा जो है वक्त सदाकत की बात की है और उस दौर में कि जब बड़े नाम थे जिनके खिलाफ जाफर जुनैद साहब ने अलम बगावत बुलंद किया था और अब भी जो है इस उम्र में जो है अपने असूल परस्त आदमी अपने असूल पे डटे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। जाफर साहब, मुसलसल ये मामला चल रहे हैं, घरों से अब आपके खिलाफ जो है बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया, आपके घर से कैमरे हटा दिए गए, आपके घर पे छत पे जो है इतलात आती हैं कि जो है वो नशावर अफराद जो है वो नशे करते हैं। इसका क्या आपके पस पर्दा क्या है, कुछ बताएं। ये आफ्ताब 13 मई को दोपहर को एसएचओ टीपू तारिक महमूद गुजर अपनी टीम के साथ आया। हर चीज रिकॉर्ड है कैमरे में, मैं दे रहा हूँ आपको, वो चलाएं आप सारे। और फिर ऊपर से, बल्कि यूं कहूँ कि मैं गेट पे खड़ी थी हलीम मेहर साहब की बीवी और उनका बावर्ची मुनीर, जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा किया है। ये बात मैं बता रहा हूँ दोपहर की, मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है उसके बाद, ये कैमरे हटाने के बाद। वो और मुनीर पार्किंग लॉट में जितने कैमरे, वो कैमरे मेरे नहीं थे, वो हम सब 6 लोगों ने मिलकर 3 साल पहले लगाए। सब ने कंट्रीब्यूट किया था इसमें, हलीम साहब के घर वालों ने। मगर वो हटाए, फिर उस दूसरे गेट की तरफ गए, वहां जो भी कैमरे लगे हुए थे वो हटाए। फिर मेरे घर पे आए बाहर और मेरे घर के बाहर 2 कैमरे लगे हुए थे वो हटा दिए। तारिक महमूद एसएचओ और पुलिस वाले साथ थे। मेरा बहुत ही सादा सा सवाल है, क्या तारिक महमूद साहब को पुलिस आईजी साहब ने या पाकिस्तान के किस कानून ने ये हक दिया है कि वो खुद खड़े रहकर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से तीसरे फर्ज से उनके सिक्योरिटी कैमरे हटाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कानून है जिसमें एसएचओ को ये पावर है कि वो घर में आकर किसी के कैमरे हटाए। मगर पाकिस्तान है, यहाँ तो सब जो कुछ कम है, जो होता है कम है, जो होता है यहाँ कम है, वो नहीं है। तो बहुत कम बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़े बड़े वाक्य है। बहरहाल उसने सारे कैमरे हटाए, मैंने रिपोर्ट की थाने में। क्या हुआ, ये रिपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि मेरे खिलाफ शाम को मुकदमा कर दिया, एफआईआर 210/25। ये सारी दास्तान कैमरे हटाने की। अच्छा, कैमरे के बात हम करते हैं तो आपने ये भी हमें इंकशाफात हुए कि जो आपकी ये बिल्डिंग है यहाँ नशा में करते थे। पहले मैं वो कैमरे पे आ जाऊं, मैंने आज, इससे पहले मैंने 2-3 एप्लीकेशन एसएचओ को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, सबको दिए। वो सब आपको दे रहा हूँ, वो सब बताएं, इनको दें कि ये सब ऑलरेडी सब थप्पे लगकर रिसीव हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैंने वही दरखास्त आज की डेट डालकर 3 घंटे पहले एसएचओ
टीपू को रिसीव कराई है। और 2 दरखास्तें, एक AIG पुलिस जो कि चीफ कराची भी हैं, और DIG ईस्ट को सुबह इनके दफ्तर में ब्रांच में इश्यू ब्रांच में रिसीव हो जाएगी। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या इनका भी नजर आता है कि ये वाकई दहशतगर्दी है या गैर कानूनी इखलाक से गिरा हुआ काम है जो SHO की सरपरस्ती में हुआ और उसके खिलाफ आज तक कोई FIR नहीं कटी। इसका क्या अदाला देगा? अब ये FIR कटेगी इनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत या नहीं? ये अब इम्तिहान है कि मुझे इंसाफ कौन देगा। अच्छा, ये इतलात है कि आपकी जो बिल्डिंग है जिसपे आप मालिक हैं, आपको शिकायत हमने बताया था कि शिकायत मौसूल थी कि नशावर कुछ जो अफराद जाते थे ऊपर ही हैं। असल मसला क्या है आफ्ताब कि हलीम साहब का बेटा है उसामा, वो मुझे मोहल्ले से और इधर उधर से शिकायत मिली, बल्कि तंज किया मुझे कुछ लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, कि आप तो सबके बेटों को डांटते हो, बाप को बोलते हो कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, तो आपके तो घर के छत के ऊपर रोज रात को नशा होता है, महफिल जमती है। बहरहाल मैंने खामोशी से तहकीकात कराई तो मुझे पता चला कि हलीम साहब का बेटा उसामा अपने दोस्तों को लेकर नशा करता है ऊपर छत पे। एक दिन बाद हलीम साहब के बेटे की बीवी मेरे घर पे आई, ये मैं हल्फिया कहता हूँ, हल्फिया कुरान शरीफ पे हाथ रखता, कि ये मेरे घर आई है और मुझे कहा कि आप दादा हो मेरे, और मैं पंजाब से आई हूँ, लाहौर से मेरी मेका है, और मैं हलीम साहब मेरे ससुर है, इसके बाद आप मेरे अब्बू, और आपने जब मैं आई छोटा बच्चा था मेरे हाथ में तो आपने मुझे रिसीव किया, सहारा दिया, ऊपर तक पहुंचाया, और रोज मुझे पूछते थे कि बेटा कोई काम हो तो बताओ, तो आप मेहरबानी कर आप छत बंद कर दें। मैंने बोला क्यों बेटा, क्यों छत बंद कर दो? बोला आपको भी पता है, आपने मालूमात की, मुझे पता चला कि ये उसामा और उसके दोस्त ऊपर छत पे नशा करते हैं। मैंने बोला हाँ मुझे पता चला और मैं आज बेटा छत बंद कर दूंगा। सही। फिर छत जब बंद की तो ये जो कैमरे हटाए हैं ना, ये इसकी कड़ी है। कड़ी ये है कि ऊपर बंद हो गया सब, तो अब ये नीचे सीढ़ी के नीचे और कैमरे हटा दिए ताकि नजर नहीं है, अब ये गेट के अंदर करते हैं। और इसको उसामा को नशावर चीजें देता है मुनीर, ये भी हल्फिया कहता हूं मैं, इसलिए कि मुनीर रहता है चनेसर गोट में पीछे कच्ची आबादी में, ये वहां से ले आता है, सीढ़ी के नीचे रखता है, और सीढ़ी के नीचे जो इसने कब्जा किया हुआ उसके लिए भी मैंने SHO को लिखा है, मगर कोई दाद रसीद नहीं हुई। ये सारी कहानी कैमरे हटाने से लेकर ऊपर शुरू, छत से लेकर ड्रग से लेकर फिर नीचे, फिर सीढ़ी के नीचे, और फिर कैमरे हटाना, और फिर मेरे ऊपर FIR करना, ये सारी दास्तान है। देखें, आपने सुना कि जाफर जुनैद साहब गए एक इस्लाह बराए माशरत की बात कर रहे हैं और यकीन तौर पे उनकी अपनी औलादों की तलाश रख रहे हैं। खुद बता रहे हैं कि मेरे मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं इस इलाके में इनकी एक बड़ी शख्सियत है, और कई हमने जब मालूमात की इलाके में, जब कई इलाके के ऐसे लोग हैं जो इनकी सखावत की जो है बात करते हैं। ईद का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई गमी हो, खुशी में, ये एक यहाँ पर जो है उनके मसीहा हैं और अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, और बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की शख्सियत है। लेकिन एक मतलब बिल्कुल जायज़ मसला है, मामला है कि ताकि जो है जिस तरीके से जाफर साहब बता रहे हैं कि कैमरे हटाए गए, और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर खवातीन हैं, माएँ बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो रहती हैं कि कोई यहाँ पर ओबाश किस्म का अफराद ना है, उसके लिए उन्होंने छत बंद की। उन्हें कितना उन्हें मतलब मुसलसल जो है इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। कभी इनकी जो है वो कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, कभी कोई किया जाता है। 80 साल का ज़ईफ सीनियर सहाफ़ी मारूफ ताजिर जो है जाफर जुनैद साहब, जिनका नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं है, जो कराची की सियासत, कराची की माशी हवाले से जो है सरगर्मी में वो लोग नजर रखते हैं, उनके लिए नाम ही काफ़ी है जाफर जुनैद। तो जाफर जुनैद साहब जी क्या कहें? मैं एक मौदवाना अपील करना चाहता हूँ। एडिशनल IGAI जावेद उर्दू साहब से और DIG ईस्ट फारूक साहब से
कि आपके दफ्तर में सुबह ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। व्हाट्सएप पे भी मैं आपको दे दूंगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि इस मामले को दफ्तर की नज़र मत कीजिएगा, इस पे कार्रवाई करें। और मैं गुनहगार हूं या हलीम साहब गुनहगार है या और कोई गुनहगार है, उनके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। यहाँ बात एक और वजाहत कर दूं, मैंने जो एप्लीकेशन है उसमें लिखा है कि हलीम साहब की बीवी रोमाना मेरी बेटी की जगह है। उसमें मैंने लिखा है कि बेटी 20 साल से उसको बेटी बोलता हूँ, आज भी बेटी है। और आखिर में दरखास्त में लिखा है कि मुनीर और हलीम मेहर के खिलाफ एफआईआर काटी जाए। रोमाना लेडीज होने के नाते उसको मैं इस एफआईआर में शामिल नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि मेरी दुश्मनी जो है या जो मामला है उनके हद तक है, उनके जो घर की औरतें वो मेरी बेटियां हैं और उनको मैंने बेटी की तरफ पाला है। बहुत बड़ी बात है। और जाफर जुनैद साहब अभी हाल ही में जो है ये उम्रा करके हैं और चूंकि अमेरिका सेटल हैं और ये कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर इनके ज़्यादा जो काम होते हैं फ्लाई काम होते हैं या हमारी साफ़ी बिरादरी जो इनके अखबार जब मुझ समेत जो रोज़ाना पब्लिक न्यूज़ में रह चुके हैं वो यहाँ आते हैं, वो सफ़ीर होते हैं, इनकी दुआएं करते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन कम अज़ कम मैं अपने आम साफ़ी चैनल के हवाले से जो है मेरा बिल्कुल सिद्दीकी मेरी पूरी टीम है, हम अरबाब इख्तियार से आला सुल्तान से अपील करते हैं कि इस मामले को खुदारा जो है इस इंसाफ पर मबनी जो है तहकीकात कराई जाए ताकि जो है ये इस मामले का कोई हल निकले। अपने भाई आफ्ताब हुसैन उर्फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।